एवरीवन, मेरा नाम रेवती है। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए थर्ड ईयर से। आज हमारा इंटर्नशिप का 4th डे है, जिसमें मैं अपनी पड़ोस में जो आंटी रहती है उनसे मैं बात करूँगी। ये मेरी पड़ोस में रहती है आंटी। इनका नाम माया है और आज हमारा कन्वर्सेशन इनसे ही होगा। तो आंटी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगता है कि लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लड़कियों के लिए, लड़का हो या लड़की, मतलब सभी के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो हम लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं बच्चों के लिए। मेरी तो 3 बेटियाँ हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि वो तीनों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाना चाहती हूँ। और जैसे हम लोग मतलब संघर्ष कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ भी ऐसे संघर्ष करें। मैं तो चाहती हूँ कि तीनों लड़की अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से सेटल हो जाए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या बने? वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनते हैं। लेकिन जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी ने बायो लिया है, तो वो डॉक्टर लाइन में जाना चाहती है। तो उसके पापा की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो डॉक्टर बने। अब वो पढ़ाई कर रही है, भी अब देखते हैं आगे। और आपकी मतलब कि क्या अपेक्षाएं अपने बच्चों से, कि हमारे बच्चे कैसे हों, उनका बिहेवियर कैसा हो? मेरे बच्चों में तो यही चाहती हूँ कि उनका बिहेवियर सब अच्छा हो, और मतलब वो अच्छे ईमानदारी से आगे बढ़े। सब किसी के लिए भी मतलब मदद करने के लिए खड़े होए, सबका सपोर्ट करे और सबका मान सम्मान करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके बच्चे अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्या राय रहेगी उसमें? उनके पापा और हमारे दोनों की मतलब यही राय है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो हम लोग मतलब पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा हो कि अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि अगर वो आउट ऑफ स्टेशन जाके पढ़े, तो आप क्या कहेंगे? मना कर देंगे कि उनको जाने देंगे? जैसे भोपाल के बाहर रहकर पढ़ना हो, वैसा कुछ? वैसे तो आजकल के माहौल देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगर कभी जैसे बच्चों के लिए थोड़ा चेंज करना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा कभी कोई मौका मिलेगा तो जाने देंगे, करने देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो अब मैं आपकी पड़ोसन हूँ, तो जैसे बच्चों से आपकी जो उम्मीदें होती हैं, कुछ उम्मीदें आपकी मुझसे भी होंगी। तो हाँ आपकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा पढ़ाई में कैसा क्या हो? हाँ, हम लोग जैसे मेरी बेटियां हैं, वैसी तुम भी मेरी बेटी हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आप भी अच्छे से पढ़ो लिखो और पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ो, और अच्छे से अपने लाइफ मतलब क्या बोलो। चलो, ठीक है। थैंक यू। आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची विश्वकर्मा है। मैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और हमें गुरुकुल परिवार की तरफ से फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमें अपने माता पिता भाई बहन से बात करनी है। तो आज मैं अपनी दीदी से कुछ क्वेश्चंस करूँगी। दीदी, मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आपको उम्मीद है, कि क्या आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके क्या करूँ आगे? मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और मेहनत जैसी करते हो तो उससे हमें लगता है आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ कर पाएंगी, बहुत कुछ कर पाएंगी। आपकी मेहनत के हिसाब से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा नाम गीता भाबोरे, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था घर के सदस्यों से बात करना। तो ये मेरे भैया हैं, जिनसे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी। आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? पढ़िए, आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। और जो भी आपके सपने हो या जो भी आपका फ्यूचर का ड्रीम हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो। दिन रात एक कर दो अपने सपनों के लिए, और अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सफल हो, और जो आप मुकाम पाना चाहते हो उसे जल्दी जल्दी अचीव करिए। मेरी अपेक्षाएं हैं कि तुम सबसे पहले अपने गोल्स बनाओ, गोल्स कंप्लीट करो और पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दो। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले सरकारी नौकरी के प्रयास करिए। देखिए कि अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बढ़िया पढ़िए लिखिए। और हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनो। नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है।
ये तुम्हारा कर्तव्य है और किसी के ऊपर जल्दी विश्वास मत करिए। और माता पिता का नाम बहुत अच्छा उजागर करिए, बहुत मतलब सब प्रकार से माता पिता ही सबसे पहले हैं, पहल पर गुरुजनों का सम्मान करिए और जल्दी विश्वास नहीं करना है किसी पर। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। हम जानते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शिवानी पटेल। आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? आपकी मुझसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? हम ये चाहते हैं तुम पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, अपना नाम रोशन करो, कॉलेज का नाम रोशन करो और खूब आगे बढ़ो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छे आगे तक जाओ। अपने साथ साथ अपने आगे वाले बच्चों का, उनका सबका अच्छा सोचो, अच्छा वो करो, तुम्हारे जरिए दूसरे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले। और आपको और मेरे अंदर कोई बदलाव बिहेव वगैरह कुछ? नेचर बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है आपका। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान मालवी, मैं कक्षा बी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी एनटी है। मैं इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ कि इनका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है और ये मुझे आगे पढ़ लिख कर क्या देखना चाहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हारा पढ़ाने का ये है कि मैं तुम पढ़ लिख के अपने पैरों में खड़े हो, जो किसी दूसरे पे निर्भर मत रहो। आगे की जो तुम्हें तरक्की करना चाहती हो, तरक्की करो, उसका मैं आपके साथ सहयोग पूरा करूँगी। और आप पढ़ाई के अलावा हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं? अपेक्षा ये रखते हैं कि उनके और खेल कूद और जो करना चाहो, जो तुम्हारी इच्छाएं हो वो करो, अपने पैरों में खड़े हो, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम अंशिका पटेल है। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा सरोजनी नायडू कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये मेरी दादी श्रीमती शोभा पटेल है। हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज मैं इनसे बात करने जा रही हूँ और पूछने जा रही हूँ कि वे मुझसे पढ़ाई के मामले में क्या क्या उम्मीदें रखती हैं और वे क्या चाहती हैं कि मैं क्या बनूँ। दादी, आप मुझसे पढ़ाई के मामले में क्या क्या उम्मीदें रखती हैं? बहुत उम्मीदें रखती बेटा, आप अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, अच्छा पढ़ो, भविष्य के लिए भी कुछ करो, अपने लिए भी कुछ करो, अपने पैरों पर खड़ी हो। तो क्या आपके मामले में लड़कियों को पढ़ाना सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को। लड़के और लड़की बराबर होते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। और अगर क्या मैं आगे चल के बाहर जाना चाहूँ पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगी? बिल्कुल भेजेंगे बेटा, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भेजेंगे आपको बाहर पढ़ने के लिए। दादी, आपके समय से आज के समय तक के पढ़ाई में और क्या क्या बदलाव आया है? बेटा, हमारे समय में स्कूल नहीं थे, दूर दूर जाना पड़ता था पढ़ने, और उतना वो भी नहीं था पढ़ाई का, माँ बाप भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उतना पढ़ाई के ऊपर कि दूर जाना पड़ता था। और अब पढ़ाई सब अच्छा से है पढ़ने में, तो अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना, अब पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अब हर बात की सुविधा है, सब कुछ है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना चाहिए। थैंक यू। हाँ, हेलो। हाँ राखी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाँ, आप मेरे से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? जैसा कि मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है कि उसमें लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं, तो मतलब उनका ज्यादा यही होता है कि लड़कियां जहाँ तक 10th 12th तक पढ़ के वो शादी कर लें और घर बार संभालें। पर जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भैया हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक और वो आपसे कहते हैं कि मतलब आप जॉब भी कर सकते हो, तो यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप उन लड़कियों के लिए मतलब एक अच्छा गाइडेंस बन सकती हो जिन लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो आप। तो मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप जो मतलब पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उसके लिए प्रेरणा बनो और अच्छे से पढ़ो और जॉब बनो, ताकि आप उन लोगों के लिए मतलब आइडियल बन सको जो पढ़ाते नहीं हैं। जैसे कि आपके जो मतलब चाची नानी वगैरह जो होंगे जिनके घर में पढ़ाते नहीं है, अगर आपको पढ़ाया और आप जॉब करने लगे तो फिर वो सब कहेंगे कि देखो हमारी परिवार की वैशाली है, वो जॉब करती है, तो वो आपके कारण अपने बेटे को पढ़ाएंगे। जी। और यानी मैं कि आप क्या चाहते और पढ़ाई के अलावा भी कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट मुझे लाना चाहिए? क्या आपको ऐसी कमी लगती है मुझ में कि जो भी हो आपके मन में, तो आप मुझसे बोल सकते हो पढ़ाई के अलावा। तो आप
नहीं तो आप में कुछ नहीं है, जैसे व्यवहारिक गायन भी आपका बहुत अच्छा है, किसी व्यक्ति से कैसे बात करनी है, बड़ों से आप करके बात करनी है और छोटों से भी मतलब प्यार से बात करनी है, वैसा ज्ञान। और सड़क पे कोई जाता है तो हमें मतलब जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी मतलब देखभाल करनी रहती है, और मतलब वो बातों पे ध्यान रखता है। कोई व्यक्ति मतलब अपाहिज है तो उसको हम सड़क पार करवा दें, और जैसे कोई मतलब चोरी वगैरह कर रहा है तो उसको बता दे सामने वाले को, और किसी की मतलब चीजों पे तो मतलब बाकी कारण होते हैं, जैसे चोरियां वगैरह होती हैं तो अपन सजग हैं, तो कहीं पे चोरी हो गई तो अपन पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो लोग रहते हैं वो भाग जाते हैं डर के कि कौन बीच में आएगा। पर आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप मतलब एम्बुलेंस को फोन कर सकती हो और उस मरीज को सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी जान बचा सकती हो, और अगर उस मरीज की जान बच गई तो फिर इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप भारत के जो जिम्मेदार नागरिक हो। इसीलिए मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप लोगों की मदद करो। अच्छा, तो थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, यानी मुझे जानने का मौका मिला कि आप मेरे बारे में क्या मतलब अपेक्षाएं रखती है, आप क्या चाहती है। मुझे एक ये मेरा मतलब एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मुझे ये इंटर्नशिप करते करते मेरा दूसरा साल है, और मुझे मतलब फर्स्ट मतलब पहले 1 साल पहले भी मुझे एक बहुत अच्छी मतलब गुरुकुल परिवार। तो दीदी, हमको ग्रुप में फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको ये कार्य मिला है कि घर वालों से पूछना है, अपने बड़े भाई बहन इन लोगों से कि आप हमारे बारे में क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, आपके हमारे ऊपर से क्या क्या सपने हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, ठीक है। तो पहला मेरा सवाल ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आपको मुझसे क्या क्या उम्मीदें हैं। पढ़ाई करने में तो ज़िंदगी में आगे बढ़, लाइफ में आगे बढ़ो, है ना, जॉब मिले, हर मतलब दुनिया को पीछे छोड़ो, सब कामयाबी मिले तुझे, है ना। ठीक है, और पढ़ाई के अलावा भी क्या उम्मीदें हैं आप। पढ़ाई के उम्मीद की तो पार्लर का, मेहंदी का, सिलाई का, खेल कूद का, उसमें भी आगे रहे। घर का घर में भी मतलब अच्छे से खाना वाना बनाए, अच्छा खाना बनाए, टेस्टी खाना बनाए, सबको खिलाए, ऐसे। नमस्ते नानी जी। खुश रहो बेटा। नमस्ते गुरुकुल परिवार, आज मेरा तीसरा दिन है तो मैं अपनी नानी जी से बात कर रही हूँ। तो ठीक है, अपनी नानी जी से बात करते हैं। नानी जी, आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और बड़े होके फ्यूचर में मैं क्या बनूँ और आपका नाम रोशन करूँ, आप बताइए। अब मुझसे नौकरी, अच्छे पढ़ो लिखो, ऊंची नौकरी करो, मेरी माँ पापा मम्मी का नाम रोशन करो, अच्छी नौकरी करो। ये मेरी इच्छा है। और कुछ? खुश रहो बेटा। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की छात्रा हूँ। आज मैं ये जानने का प्रयास कर रही हूँ फील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू कि मेरे घर वाले मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं। आज मेरे साथ है मेरे बड़े भैया, जिनका नाम श्रीमान गोपाल गुप्ता है। नमस्कार, मैं मुस्कान का बड़ा भाई गोपाल हूँ। और भैया, आपने मुझे इतने सालों तक की क्यों पढ़ाया, स्कूल की शिक्षा होने के बाद भी आपने कॉलेज में क्यों डाला मुझे? क्योंकि एजुकेशन लेना बहुत नेसेसरी है। आज के टाइम पे सभी लोग बहुत एजुकेटेड हैं, इसलिए मैंने मुस्कान को आगे पढ़ाया। भैया, आपको मेरे से क्या अपेक्षाएं हैं आगे? मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि मुस्कान खुद अच्छी बड़ी ऑफिसर बने, खुद नाम कमाए, हमारे परिवार का खुद नाम रोशन करे। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Rachna Pandey and I am pursuing BA third year from Sarojini Naidu Government Girls College Bhopal, and today I am in front of you with my Masi to know her opinion on some particular topics. मेरा नाम कल्पना द्विवेदी है। मैं रचना पांडे की मौसी हूँ। नमस्कार। तो मौसी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा किसी भी इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनका शिक्षा देना
दिलवाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका आगे जाके भविष्य बने। अच्छा, तो शिक्षा से ही किसी भी इंसान का भविष्य उज्जवल होता है। ठीक है, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि लड़का हो या लड़की हो, आपके हिसाब से शिक्षा किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों के लिए है, क्योंकि आप अपने आप में वो निर्भर रहे, क्योंकि उसको हर चीज़ से, किसी चीज़ से, किसी की देने या लेने में किसी से मांगना ना पड़े, कुछ ऐसा है, ताकि लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आज के समय में आपके हिसाब से लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि एक शिक्षित इंसान अपने परिवार का या अपने देश का या फिर अपने चाहने वालों का किस तरीके से गाइडेंस दे सकता है या फिर उनकी किस तरीके से सहायता कर सकता है? शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ना पढ़ लिख लेगा, वो आगे जाके कुछ ऐसा बड़ी नौकरी कर लेगा, ताकि जो कम पढ़ा लिखा रहेगा, कम वो रहेगा, उसको हम कुछ दे सकें, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप क्या चाहती हैं, मुझे आप किस तरीके से सक्सेसफुल देखना चाहती हैं, एक आत्मनिर्भर लड़की किस तरीके से आप देखना चाहती हैं मुझे? मैं शिक्षा फुल देखना चाहती हूँ कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, अच्छे अच्छे पोस्ट में जाए, इसलिए मुझे वो सब देख के बहुत खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद मौसी आपका। थैंक यू। आपने अपना इतना अच्छा विचार हमारे सामने रखा, और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। हेलो गाइस, मेरा नाम शगुना हिरवे है। मैं सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट बोल रही हूँ। कुछ पढ़ाई के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। जो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनसे मैं कुछ चर्चा करूँगी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है पढ़ाई के बारे में। चलिए देखते हैं। हेलो, मैं निर्मला अग्रवाल, ये सगुना को काफ़ी दिनों से मैं जानती हूँ। मैं स्वयं एक शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मुझे लड़कियों को पढ़ाना, स्वच्छ भारत जैसे अभियान के तहत अपन देश को स्वच्छ रखना चाहते, वैसे ही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये लक्ष्य लेकर बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के वक्त में सारी बेटियां, कोई पायलट है, कोई रेल चला रही है, अच्छी अच्छी पदों पे कार्यरत है, आईएएस है, बैंकों में सर्विस करना चाहते। ऐसे में हर माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को खूब अच्छा पढ़ाओ, उसको उच्च शिक्षा दिलाओ, उसको अपने पैरों पर खड़ा करवाओ, उसके पश्चात ही उसकी शादी का विचार करें, ताकि बेटी ससुराल जाकर ससुराल वाले के किसी भी हादसे का शिकार ना बन सके और स्वयं के पैरों पर खड़ी होकर अपने आप का जीवन बचा सके और देश के सहयोग, उन्नति के सहयोग कर सके। देश को उन्नति करने के लिए कुछ सहयोग कर सके, वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि अपने परिवार के साथ साथ, स्वयं के साथ साथ इस देश की उन्नति में भी अच्छे से अच्छा सहयोग करे। ऐसी विचारधाराएं मैं रखती हूँ और हर माँ बाप को ये संदेश देना चाहती हूँ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाई देकर जैसे कि उन्हें अच्छे विचार दे, उच्च विचारों से उसको प्रदान करे, उच्च विचार उसके लिए प्रदान करे और उसको अच्छी शिक्षा देकर जो समाज नकारात्मक भाषा बोलता है उनसे अलग हटिए और अपनी बेटियों को पढ़ाकर उनको अपना भविष्य बनाने की और उचित मार्गदर्शन करे। यही मैं बच्चियों के लिए एक विशेष शब्द बोलकर अपना सहयोग समाप्त करती हूँ। जैसे कि आंटी, समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपने बेटों को पढ़ाते, बेटियों को नहीं पढ़ाते, तो ऐसा क्यों होता है? ये माँ बाप की एक पुराने ज़माने से चली आ रही गलत धारणा है कि बेटा ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की कितनी बेटियां ऐसी है जो अपने माँ बाप की
स्वयं के साथ साथ ससुराल पक्ष को संभालते हुए अपने माँ बाप को भी सहयोग प्रदान करती है, उनकी भी रक्षा करती, उनकी देखभाल करती थी। ये विचार किसी के मन में भी नहीं आना चाहिए कि बेटों को पढ़ाए बेटियों को नहीं, ये गलत बात है। जी आंटी, थैंक यू आंटी। माई सेल्फ अंकिता गौरव। आज मेरे फील्ड प्रोजेक्ट का दूसरा दिन है, तो आज मैं अपनी बड़ी मम्मी राजाबाई गौरव जी से बात करूंगी। तो ये मेरी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी, आप मुझे ये बताइए कि मैं पिछले 12 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाना चाहती हैं? हाँ, हम चाह रहे हैं कहाँ में गया पढ़े, तो हम कर रहे और पानी घर को काम धंधा, तो हम चाह रहे हैं कि तुम बाहर रहो, लिखो, पढ़ो, अपनी तरक्की करो और नौकरी पे लग जाओ। और आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? जो इच्छा है कि करो और आगे बढ़ो और अच्छी नौकरी पे लग जाओ। जी धन्यवाद। मैं विगत 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ, आगे भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। इस विषय में आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप आगे पढ़ो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो और आगे बढ़ो, कोई रोक टोक नहीं। इस दौरान आपने समाज में किन समस्याओं का सामना किया है? मैंने ये सामना किया है कि मेरी बहन, मतलब लोग बोलते हैं कि मेरी बहन पढ़ने जा रही है, भोपाल में ही क्यों पढ़ा रही हैं, या फिर यहाँ से बाहर क्यों पढ़ा रही हैं, यहीं भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी कॉलेज हैं, तो यही सब बोलते हैं लोग, पर मैं ध्यान नहीं देती। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रही हैं? इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आप आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी और जो मम्मी पापा की स्थिति है और हमारी स्थिति उसको सुधारेंगी। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स वगैरह भाई बहन चाहते हैं कि उनके भाई बहन बड़े पद पर जाएं, जैसे IPS IAS बने, आप क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IAS या फिर IPS ही बनो। मतलब आपको जिसमें रुचि है कुछ अच्छा करो, बस ये नहीं कि कुछ गलत, मतलब अच्छा करो बस। जय हिंद गुरुजी, मैं देव्यांशी लटोरिया BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुकुल परिवार के मैं इंटर्नशिप के अंतर्गत द्वितीय दिवस में मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनको हमारी पढ़ाई से संबंधित क्या अपेक्षाएं हैं और पढ़ाई के अतिरिक्त भी इनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। हाँ, तो परी बताइए आपकी आपको हमारी पढ़ाई से रिलेटेड क्या अपेक्षाएं हैं? मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा पढ़ें, जैसे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छी जॉब करें और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना इज़ मस्ट लाइक। और अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो आपको नॉलेज होना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ भी बनी तो आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको जर्नल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और पढ़ाई के अतिरिक्त भी हमारी अगर हम साथ रहते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं, तो पढ़ाई के अतिरिक्त आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? पढ़ाई के अतिरिक्त तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप घर में बड़ों का सम्मान करें, मम्मी की काम में हेल्प करवाएं, छोटे भाई बहनों को प्यार करें, उनकी पढ़ाई में उनका हेल्प करें, और घर में और भी काम होते हैं जिनमें आपको आपके लाइक माता पिता की हेल्प करनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बने। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संजना यादव है। मैं BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज मैं अपनी नानी से कुछ सवाल करूँगी। नानी, आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? तुमसे यही अपेक्षा है मुझे कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे बनो और अच्छी सर्विस करो और अपना ज्ञान दूसरों को दो और अच्छे से रहना, अच्छे से रहो और अपने प्रेम भाव से सबको प्रभावित करो और समझदार तो तुम बहुत हो और आगे भी ऐसे समझदार बनी रहना और अपने सब परिवार को हमेशा लेके चलना और माँ बाप का, नाना नानी का, दादा दादी का सबका ध्यान रखना बेटा और अच्छे से रहना। ठीक है। मेरा नाम है सीलू दुर्वे। मैं शासकीय सरोजनी नायडू महाविद्यालय BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं दादी जी से जीवन एवं शिक्षा के बारे में सलाह लेना चाहती हूँ।
दादी। ठीक है बेटा, मैं ये सलाह देती हूँ कि बेटा कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाना है, मन मर्जी का काम मत करना। अगर हमारी मर्जी से काम करोगी तो उसमें तुम्हारी इज्जत रहेगी, ठीक है, सम्मान रहेगा। हमारे घर आओगी तो हम सम्मान से बिठा लेंगे, और अगर कहीं जाओगी तो हम सम्मान नहीं करेंगे, तुम्हारा अपमान करके तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना बेटा? गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब आजकल लड़कियाँ कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, भग जाती हैं, माँ बाप उन्हें अच्छी शिक्षा तो नहीं देते और गले लगा लेते हैं कि तो बेटियों को दूसरों को भी यही मिलती है कि अरे वो भग गई, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया और माँ बापों ने क्या कर लिया। तो बेटा इसमें बेइज्जती होती है, कोई इज्जत का सवाल नहीं रहता होगा, ठीक है ना? तो ऐसा मत करना बेटा। हमारा कहने का मतलब ये है, अच्छे हमारे जैसे शादी के लिए हमने बात करी कहीं तो तुमने कहा ये लड़का हमें पसंद नहीं है, तो फिर क्या है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, उसमें कोई हमारा सम्मान नहीं है। अगर हमने अपनी मर्जी से शादी करी तुम्हारी, अगर उसमें बेटे ने अगर कुछ बोला तो हम तुम्हें सलाह देंगे कि नहीं, हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम कुछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, बेटी को गले लगाएंगे, कुछ बेटी से कहेंगे बेटा ऐसा नहीं करना है। पति के घर जाना भी अच्छा होता है, पति के साथ रहना भी अच्छा होता है। पति से जैसे अगर लड़ाई भड़ाई हो जाती है दोनों में, आपस में मियाँ बीवी में, तो माँ बाप को समझाना पड़ता है, बेटी को भी समझाते हैं, दामाद को भी समझाते हैं। ये नहीं है कि कह दिया जा थाने चली जा, रिपोर्ट डाल दे और दामाद को हथकड़ी डलवा दे, जब जेल करवा दे, जब फांसी लगवा दे। तो बेटा ऐसा हम नहीं सोचते। और कुछ बेटा पढ़ लिख के कुछ बनो, समाज की सेवा करो, जनता की सेवा करो, तो तुम्हें कुछ मिले, अच्छाई भी मिलेगी, कुछ बुराइयाँ भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अच्छाई मिलना है, कुछ जगह ऐसा होता है बेटा कि बुराइयाँ भी पैदा हो जाती हैं, अच्छाई करते भी बुरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, कोई लोग ऐसे होते हैं बेटा कि अच्छे का साथ देते हैं, कोई लोग साथ नहीं देते, पीठ देके और वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेटियों को ऐसे सलाह दे देते हैं, उलझा देते हैं और बेटियां उलझ जाती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उलझा के भी बाद में कहते हैं कि जा बेटी बाहर में, जब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और दुनिया से अगर मतलब रखना है बेटा तो सब समाज से भी मतलब रखना पड़ता है, ठीक है ना, है। और तो कुछ। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मान्या गुर्जर है। मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमको जो फील्ड प्रोजेक्ट मिलते हैं उसके उद्देश्य से ही हमें हमारे परिचित तथा परिवार के सदस्यों से कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो आज मेरे साथ मेरी चाची मिसेस करिश्मा गुर्जर हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो भी मेरी शिक्षा से लेकर जो मैंने अब तक शिक्षा अर्जित की है उससे लेकर आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सिविल सर्विस में जाकर के अच्छा नाम कमाओ, अच्छा काम करो और अपने परिवार का और अपना सपना पूरा करो। मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसा करने का। और मैं ये भी चाहती हूँ आपसे पूछना कि पढ़ाई के अलावा आप मुझसे क्या उम्मीद रख सकती हैं कि मैं क्या काम अच्छा करती हूँ और क्या अच्छा कर सकती हूँ? मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो जैसे कि पोयम वगैरह, और आपको खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है, तो उनमें भी आप अपना नाम कमाओ। और मैं चाहती हूँ कि आप आगे चल करके समाज सेविका बनो, समाज की सेवा करो, बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, और जो मतलब जो अच्छे काम है समाज में करना वो सब आप करो। ठीक है, तो मैं आगे से निरंतर प्रयास करूंगी कि मैं कुछ उम्मीदों पर खरी उतरूं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और मेरे फील्ड प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद की। थैंक यू, वेलकम। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? मैं इस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ कि जिस तरह से आप पढ़ोगे और जो वहाँ के लोग हैं, उस गांव के, उस ज़िले के, आप अच्छा पढ़ोगे तो जो इस गांव के लोग हैं वो भी आपको देखकर पढ़ें और अच्छा वातावरण उनको लगे कि सपना अच्छा पढ़ रही हैं, तो जिससे जो पास के लोग हैं वो अपना स्तर और भी ऊंचा बढ़ा सकें। अगर मैं भविष्य में कुछ जॉब या कुछ नहीं कर पाई तो क्या सोच रखोगे आप? कुछ बिजनेस करोगे। आपके अनुसार लड़कियों को जॉब करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का काम नहीं है जॉब करना।
यदि डिपेंडेड है, वो करना चाहती है तो कर सकती है, उसके लिए रोक नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार तो क्या नहीं करना चाहिए। उनको घर में रहना चाहिए। आपके अनुसार लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। मतलब और क्या सीखती हैं बाहर जाकर? इसलिए पढ़ना चाहिए कि बाहर के वातावरण का पता चलता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, और उस वातावरण से हमको क्या सीखने को मिला है, हमारे लिए क्या महत्व है वो क्या महत्व नहीं है। तो हमें बाहर रहना चाहिए, घूमना चाहिए, ट्रेवलिंग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मजबूती आए और लोगों को उस चीज को सिखा सकें कि बाहर लड़कियां ऐसे रहती हैं, ऐसा अच्छा, काम करती हैं। कौन कैसा हाँ, है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाता है, जीवन के लिए मजबूती हो जाती है हमारे जीवन में। ठीक है चाचा, थैंक यू। ओके।